गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। कैसे हैं आप सब? आज एक मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका मन करे तो सब्सक्राइब और कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा, मदद करेगा कि आज की टाइम में हमें कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्या मॉडल पोर्टफोलियो रखनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर कोई स्टॉक को म्यूचुअल फंड का नहीं बता सकता हूँ, बट मैं उसके एक मॉडल पोर्टफोलियो का रूप जरूर प्रस्तुत करूँगा, जिससे सुन के आप जहाँ भी होंगे, आप चाहे ग्रो वाइड के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से, या मेरी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या किसी और कंपनीज भी कर सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास ही इन्वेस्ट करें। आज की दुविधा ये है कि बाजार 80 पार हो गया, 80,000 पार हो गया, तो इस साल के एंड तक बाजार 90 जाएगा, 1 लाख जाएगा, 70 जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। बाजार एक्चुअल में पता किसी को नहीं होता है। हम लोग जो इतने साल के एक्सपीरियंस है, जो कॉर्पोरेट डेटा आता है, जो एफआईज की फ्लो है, डोमेस्टिक फ्लो है, और भी जो सेक्टर पे फोकस कर रहा है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, बहुत सारे डेटा को एक साथ कंपाइल करके एक साथ देखते हैं, जिसे हम फोरकास्ट करते हैं और लगता है कि शायद ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जो मुझे भी फीडबैक लग रही है या मुझे फोरकास्टिंग है मार्केट की, वो पॉजिटिव और कि मीन्स 80 के ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे भी पीछे काफ़ी पिछले 1 साल से 1.5 साल से बाजार में शोर मचा हुआ है कि मिड एंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे ओवर वैल्यूड हैं। नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं कि स्मॉल मिड कैप और मिड कैप ओवर वैल्यूड है। सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड में देखेंगे तो ह्यूज फ्लो ऑफ मनी आ रहा है। ये क्या कोई गलत इंडिकेशन तो नहीं कर रहा है? ये सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है कि हम लोग जहाँ और लोग लगा रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ चेंज करते हैं, रिटर्न को चेंज करते हैं। हम लोग एक मॉडल पोर्टफोलियो फॉलो नहीं करते हैं, जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से गलत है। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है कि जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है 60, 70, 80%, 100% का, जैसे पीएसयू सेक्टर जो फंड है म्यूचुअल फंड के, उन्होंने 100% रिटर्न दिया है, तो उनको लग रहा है फिर अगले साल 100% देगा। सेक्टोरियल ने 80-90 दिया है तो उनको फिर लगता है 80-90% देगा, बट ऐसा नहीं होता है। पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी 3 तरह का कस्टमर है। एक कस्टमर है जिनके पास जो जीरो, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, जिन्होंने बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, और जब न्यूज़ सुनते हैं, जब दोस्तों से सुनते हैं, तो उनको भी लगता है यार मुझे भी इन्वेस्ट करनी चाहिए। जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं या दोस्तों से सुनते हैं, तो उनके लिए मेरी क्या सलाह होगी? ये मैं जेनरिक एक 40 ईयर्स पर्सन का डेटा लेके बताता हूँ, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कस्टमाइज होता है। हर एक इंसान का रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, तो वो अपना पोर्टफोलियो अपने नज़दीकी किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिल सकते हैं, हम लोग को कॉल कर सकते हैं, मेरी ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, क्या करनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 40 साल का एक मैम है या सर है, जो अभी जीरो इन्वेस्टमेंट है, जिनको अभी ना तो एफडी में भी नहीं कर रखा है, बैंक में पड़ा हुआ है। तो मेरी क्या सलाह होगी? अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देखोगे तो मैं हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करता हूँ, बट इस सिचुएशन पे जहाँ बाजार 80,000 के आर पार जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, एक क्लियर कट डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है कि वो 85,000 क्यों टच नहीं कर रहा है, या नीचे की और 75 क्यों नहीं आ रहा है। तो इनफ्लोज इतनी ज़्यादा हो रही कि बाजार को सपोर्ट कर रहा है, बट इतना भी डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है कि बाजार 85,000 लेवल की ओर जाए। तो कस्टमर क्या, इनफैक्ट अभी हर एक लोग कंफ्यूज है कि हमें क्या करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में ज़रूर प्रिकॉशन बरतें, ज़रूर बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है कि हमें शॉर्ट टर्म में कोई पर्टिकुलर स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट ऐसे नहीं कर दें। तो 10 लाख वाले कस्टमर जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको क्या करनी चाहिए कि अभी 30% उससे 3 लाख रुपए अलग अलग कैटेगरी में, लार्ज कैप में ज़्यादा, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप और थोड़ी सी सेक्टोरियल, यानी 30% ऑफ योर फंड आप उसको सेग्रीगेट करके वन टाइम में लगा दो। उससे क्या होगा कि आप सोचोगे यार बाजार वहाँ से 10% गिर गया तो गिर गया, आपने 30% लगाया
उस पर 10% गिर गया, तो 30% का 10% 3%, 3% गिरा। लेकिन अगर बाजार ऊपर और भाग गया और आप वेट करते रह जाओगे, आपको लगेगा यार लगा दिया होता, काश लगा दिया होता, मेरी रेल ट्रेन छूट ना गई। बट ऐसा नहीं होता है, हमें हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है कि जिससे हमें विन विन सिचुएशन पे रहें। अगर वहाँ 3 लाख लगाने के बाद बाजार ऊपर चली जाती है तो आपका गेन 3 लाख पे हो जाता है। अगर नीचे आ जाती है तो आपके पास कैश है, जो बताऊंगा 7 लाख का रिमेनिंग क्या करना है, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है जब मार्केट नीचे गिरे या ऊपर गिरे। उसको रिमेनिंग 3 लाख को आप उन्हीं फंडों में ओवर द पीरियड 6 मंथ टू 1 ईयर आपको एसटीपी करना है उन्हीं फंडों में, सो दैट कि अगर मार्केट बीच में गिरती है तो एवरेज आउट कॉस्ट का आपका हो जाता है। और फिर आप जब वापस बाजार ऊपर बूम करेगी तो ओवरऑल अच्छी रिटर्न दे जाएगी। तो 6 लाख हो गया। 2 लाख उसमें से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के जीसेक पेपर हैं, लॉन्ग टर्म पेपर, जैसे रेट कट की सिचुएशन है तो आप वहाँ पे लगा दीजिए, वो सेफ रहेगा। और इमरजेंसी फंड भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि भी नीचे जाने की उसकी उम्मीद नहीं है, तो रेट हाइक होती तब वो नेगेटिव रिटर्न देता है, या थोड़ी सी ज़्यादा 10 ईयर जिसे गिल्ड अगर वोलेटाइल हो जाए तो ज़्यादा देगी, नेगेटिव रिटर्न दे सकती, तो वो सिचुएशन अभी है नहीं। रिमेनिंग जो 2 लाख है आपके पास, तो उस पे से आप एक तो टर्म इंश्योरेंस, आप देखिए कि आपकी टर्म इंश्योरेंस भी है, बहुत अलग अलग मतलब पर्सन का अलग अलग होगा, जो मैं डिस्कस आगे करूँगा या पीछे किया हुआ हूँ, फिर से एक बार मैं करूँगा। रिमेनिंग 2 लाख को आप इमरजेंसी फंड के रूप में रख सकते हैं कि इमरजेंसी फंड मेरा जब कभी भी मुसीबत आ जाए तो उसको शॉर्ट टर्म में तुरंत, बट बैंक में नहीं रखें उसको। म्यूचुअल फंड की शॉर्ट टर्म डेट फंड है जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 6 मंथ से 1 ईयर तक है, वहाँ पे रख सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी 7-8% का रिटर्न आ जानी चाहिए। जैसे मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, और एक कोटेशन हमेशा लिखा रहता है डिस्क्लेमर कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि आप इसको कभी भी रिटर्न, और हम लोग बोलते भी नहीं है और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए किसी इन्वेस्टर को कि मेरे को इतना रिटर्न आएगा। बट हाँ, हम बेंचमार्क लेके चलते हैं कि मैं टारगेट कर रहा हूँ आप 15% रिटर्न, 20%, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। उसके हिसाब से एग्रेस इक्विटी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, डेट, उसकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अब कस्टमर नंबर 2 आता है जो बी कैटेगरी का है, जो जिसके पास 5 लाख इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, 3 लाख 4 लाख, और रिमेनिंग पैसा उनके पास बैंक में है। उनको लग रहा है यार वो डर क्या, वो होते हैं ना, दुविधा में फंसे होते हैं। कभी कहते हैं यार नहीं इक्विटी में लगा देते हैं, फिर जब बाजार गिरता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लगता है नहीं यार तो कहीं डूब ना जाए मेरा पैसा, तो मैं बैंक में ठीक है जब मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरती। तो इस टाइप के जो लोग कस्टमर होते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो अच्छे या बुरे होते हैं, ये परसेप्शन होती है। हर एक चीज का रिस्क लेने की एपेटाइट अपनी अपनी है, अपनी ऑब्जेक्टिव है, अपनी प्लानिंग है, तो उसके हिसाब से करनी चाहिए। हाँ, वो एफडी से मैं समझ सकता हूँ, एफडी से थोड़ा सा 2-4% ऊपर रिटर्न चाहते हैं, तो बेसिकली उनको भी यही स्टाइल करना है। प्लान ए वाला, प्लान 1 नंबर जो पर्सन का मैंने बताया है कि उसी रेशियो में भी आपको लगाना है। जैसे 3 लाख आपका अगर लगा हुआ है, वहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करें कि इसमें से कौन सा फंड, रिव्यू करें कि कौन सा फंड सही है गलत है, पोर्टफोलियो कैसा है, फंड मैनेजर कैसा है। अगर बाजार 10% जा रहा है और आप 10% कंटिन्यूस वो बीट नहीं कर रहा है उस फंड आपको, बाजार को, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि उस पर क्या गड़बड़ है, क्यों फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके रिस्पेक्टिव फंड मैनेजर से बात करनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि बाजार 10% बढ़ रहा है और ये फंड नहीं चल रहा है। अगर कोई पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेज है, वेट करना है, कुछ होता है कभी कभी कि पोर्टफोलियो में चेंजेस करना पड़ता है, तो वो फंड उसमें तुरंत नहीं चलता है, बट बाद में फिर वापस रिकवर कर जाता है। तो ये प्लान भी है जो मैंने बताया, जो डोलड्रम में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ना मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, उनके लिए भी यही सजेशन है मेरा कि रेशियो ऐसे करें। अब एक आता है प्योरली जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रखा है, मोस्टली इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए क्या सजेशन है। उनके लिए अगेन डेट इक्विटी रेशियो की हमें प्रॉफिट बुकिंग कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, स्मॉल कैप से हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए, उसकी चर्चा मैं फिर पीछे किया था, फिर से अगेन डिटेल करूँगा कि किसकी क्या होनी चाहिए। बट अभी एज ए पॉइंट ऑफ टाइम जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे
कि कौन कौन से फैक्टर, जीएसटी कलेक्शन कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई का मूड क्या है, सेबी का मूड क्या लग रहा है, इन्वेस्टर का मूड क्या लग रहा है, इन्वेस्टर आर द किंग। तो अगर उनकी इन्फ्लो इसी तरह आता रहेगा, जैसे कि एसआईपी बुक साइज 23-24 हज़ार करोड़ का हो गया इतने कम टाइम में, जरा सा बाजार गिरता है कि वो सपोर्ट करता है मार्केट, एफआईज क्या इन्फ्लो बहुत आ रहा है। और मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है आउटसाइड है, जो अभी मैं कल सिंगापुर में भी देखा कि वो उन्होंने प्लेज करवा रहे थे वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से कि प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दर्शाता है कि इंडिया को एक बहुत मजबूत इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हम लोग बढ़ने जा रहे थे। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो ओवर वैल्यूएशन थोड़ी टाइम के लिए और ओवर शेडोज हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ेगी धीरे धीरे उनकी। जैसे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अपनी अपनी जो भी, जैसे अभी कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ अपनी कंपनी का, अगर मेरी सेल बहुत अच्छी हो रही है तो मेरे को लगेगा कि यार मेरे को ना 2 को 4 करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक नई ऑफिस लूँगा और कुछ नए लोग लूँगा, वो चाहे बिजनेस डेवलपमेंट में हो या आरएनडी में हो, किसी भी चीज़ में लूँगा, और मैं उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने का क्या मतलब है कि मेरा सेल अभी अगर 2 करोड़ का हो रहा है तो उसको 5 करोड़ 10 करोड़ मुझे बनाना है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा कैपेसिटी। बट वो इतने शॉर्ट टर्म में तो नहीं होने वाला कि एक बड़ी टाटा की नई फैक्ट्री आ गई 2 महीने में और वो तुरंत बना देगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा 2 साल 3 साल 4 साल के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी है लाइक एनटीपीसी, उसको पावर प्रोजेक्ट इतना, एलएनटी है, इसको लंबे टाइम के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग कि वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को पूरा करें, साथ साथ में बढ़ाए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और बढ़ा ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, तभी ये हमारी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में उस पर जो इतने सारे फंड चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से चल रहा है। तो ये तीसरी इकोनॉमी और जा रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, हम जो रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो इतनी अच्छी देख रहे हो आप इंडिया में, या आगे और जो कल मैंने एक डेटा डाला था या आया था कहीं पे, तो मैंने देखा उस पर पूरी इंडिया की जो 149 करोड़ अभी इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें से 144 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और 50 करोड़ लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस पे सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि उस 149 में से सिर्फ 3.5 करोड़ जनता आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, स्टॉक मार्केट में भी 8.5 करोड़ जनता इन्वेस्टेड है। अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब आप मोबाइल चला रहे हो, आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट का यूज़ कर रहे हो, आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप पुरानी पद्धति, आइदर तो आप गोल्ड खरीद के रखे हो, या हो सकता है कि वो भी नहीं खरीद रहे हो, आप खर्च कर दे रहे हो, अपनी जो एक आपको सेविंग करनी चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये दुख की बात होती है कि आप ये सारी गैजेट आपके पास है, आपके हाथ, मोबाइल, पूरी दुनिया आपके हाथ में है, तो आपको इसको यूज़ करनी चाहिए। तो रिगार्डिंग अदर एसेट क्लास मैं डिटेल में बात करूँगा कि एसआईपी के थ्रू एंटर करना है, एसटीपी या म्यूचुअल फंड, या क्या गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसी की बात करूँगा मैं, हो सकता नेक्स्ट वीक में। बट अभी जैसे मैंने बताया कि आपकी दुनिया आपके हाथ में है, मोबाइल, उस मोबाइल से प्ले स्टोर या iOS में जाके आज ही ग्रो वाइड की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाइए और देखिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे लार्ज कैप में कौन सा लेना है, म्यूचुअल स्मॉल कैप में कौन सा लेना है। अगर उस पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पे दिया हुआ नंबर है, या यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम लोग 24 घंटे में आपको रिवर्ट करेंगे। आपको ये भी मेरे पे अगर भरोसा, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके वहाँ के आरएम से पूछ सकते हैं, जो आपका आरएम होगा या जो वहाँ एडवाइज़र बता रहा होगा फंड को, वो या फाइनेंशियल प्लानर होगा, वो ज़रूर बताएगा। लेकिन अपने पैसे को आइडल, सुस्त मत रहने दीजिए, उसको चुस्त और तंदुरुस्त बनाइए, वो आपका एक इनकम बढ़ा के देगा। आप ये सोच रहे होंगे मेरी कंपनी या हर एक साल अप्रेजल मेरा 20% 30% कर देगा, वो नहीं होने वाला, होता ही नहीं है। एवरेज अप्रेजल अगर 7-10% की होती है तो आपका एक्स्ट्रा साथी इनकम का साथी आपका इन्वेस्टमेंट से इनकम ही होगा। अगर ये अभी आप नहीं कर रहे हैं तो जितना डिले कीजिएगा उतना आप पीछे रह जाइएगा।
ये अमृत काल का टाइम चल रहा है, पूरा इंडिया इस पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।